के बाद हम लोग को पढ़ना है विद्युत द्वि रिमेंबर ध्रुव द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान का मान ज्ञात कीजिए जब इसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा जाता है। क्वेश्चन समझ में आ गया? तब इसको हम लोग किस तरह से इसको लिखेंगे? तो लिखने का तरीका इसको और है, इसको और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? टू फाइंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल when it is placed in uniform electric field। इधर क्वेश्चन से हिंदी में मैं लिख दिया क्वेश्चन और अभी मैंने क्या लिखा है इंग्लिश। अब देखो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, आंसर लिख देते हैं। देखो ग्राफ कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाना है, एकदम साफ जैसा बनाओगे। क्लियर हो गया? अब हम लोग इसमें क्या करना है, अभी आपने देखा क्वेश्चंस पे कि एक समान विद्युत क्षेत्र E पर विद्युत द्विध्रुव रखना। तो विद्युत द्विध्रुव रखो। तो विद्युत द्विध्रुव जो मैं रख रहा हूं, ध्यान देना, ये रख रहा हूं विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव को मैंने रख दिया। क्लियर हो गया विद्युत द्विध्रुव? अब देखो विद्युत द्विध्रुव में आपको पता होना चाहिए इसकी लंबाई कितनी होती है? 2a। कितना होगा? 2a। क्लियर हो गए? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रखेंगे आप -q और इधर रखिएगा आप क्या? +q। क्लियर हो गई? आप विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? राइट साइड, लेफ्ट से राइट। इसलिए इस बिंदु पर ध्यान देना, +q आवेश पर बल जो लगेगा वो किधर होगा? +qe होगा। ध्यान दो फिर से, विद्युत द्विध्रुव के +q चार्ज पर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र E के कारण वो कितना होगा? 1 बराबर +qe। उसी तरह से यहां पे देखो विद्युत बल जो लगेगा किस पर? -q आवेश पर। किसके कारण से? E के कारण से। वो उसकी दिशा किधर होगी? उल्टा लेफ्ट साइड। तो F होगा -qe। मेरा बात समझ में आया? तो आपने यहाँ पे देख दिया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव एक ही है और उस विद्युत द्विध्रुव पर दो बल कार्य कर रहे हैं। किसके कारण से? विद्युत क्षेत्र E के कारण से। क्लियर हो गया? अब देखो हम लोग को यहाँ पे बल आघूर्ण, ध्यान देना, बल आघूर्ण का परिभाषा के अनुसार हम लोग को क्या होना चाहिए? बल युग्म का एक बल गुना इन दो बलों की बीच का लंबवत दूरी। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला बल एक काम कर रहा है किधर,
राइट साइड और एक काम कर रहा है किधर लेफ्ट साइड। जी और दोनों के बीच की दूरी कौन सी हो गई, ये वाला अभी जो मैंने डॉट डॉट लाइन खींचा। अब इस पॉइंट को भी दिखा सकते हो आप, पॉइंट ए बी और ये पॉइंट कौन सा बी और ये पॉइंट कौन सा सी। देखो लिखने से इधर उधर दिखेगा लेकिन आपको समझते जाना है कैसे लिखना है। तो बी और सी जो है वो लंबवत दूरी होगा दोनों बल का। क्लियर हो गया। तो हम इसको कैसे लिखोगे, डायरेक्टली देखो, माना कि विद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2a जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया जिससे विद्युत ध्रुव में बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। बात समझ में आया। माना कि विद्युत में ध्रुव की लंबाई ये जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया जिससे विद्युत में ध्रुव में बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान देना, यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे ध्यान दो। तो यहाँ पे देखेंगे -q पे बल माइनस या +q पर बल आवेश पर डायरेक्ट ऐसे लिख देना। डायरेक्ट एक बल कौन सा काम कर रहा है, F = +qu, और एक बल जो काम कर रहा है वो कौन सा हो जाएगा, -qe। ठीक है। तो ये किसके कारण से, +q पर विद्युत क्षेत्र E के कारण से। और यहाँ पे क्या लिखोगे, -q पर E के कारण से। दो बल काम कर गया जी। यस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जगह नहीं होने के कारण इसको मिटा रहा हूं ना। अब देखो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये दो बल उत्पन्न हो गया एक ही चीज में, एक ही वस्तु में, विद्युत द्विध्रुव में। अब बल आघूर्ण का परिभाषा, बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुना डायरेक्टली दे दो, बल गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब लंबवत दूरी, इंग्लिश में लिखा गया। अब देखो बल कोई भी एक बल लेना है +q, तो QE लिख ले क्योंकि दोनों का परिमाण सेम है, सिर्फ दिशा में विपरीत। अब इसकी दूरी कैसे निकालें, दूरी कौन सा मेरा काम करेगा, यहाँ पे दूरी देखो परपेंडिकुलर, ये होगा B और C, क्योंकि लंबवत दूरी होगा, बल एक लेफ्ट में एक राइट में काम कर रहा है, दोनों के बीच की दूरी BC है, इसलिए। अब BC का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा, QE, और यहाँ पे होगा sin थीटा, 2a sin थीटा। क्यों होगा, क्योंकि 2a विद्युत द्विध्रुव का लंबाई है। अब इसको मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ, ABC से, तो sin थीटा = कितना हो जाएगा, डायरेक्ट बोलो, ये एंगल थीटा बना रहा है यहाँ पे BC/2, तो BC/2 AB, और ये BC निकालनी, ये भी आपको दिया हुआ है 2a, तो BC = क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा। क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ लिखा
अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये Q और ये 2A, तो 2QA किसका फार्मूला होता है? P डाइपोल का। डाइपोल PE साइन, फिर ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 2QA बराबर होता है फार्मूला किसका? डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसी को हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में लिखेंगे? वेक्टर के। फॉर्म। तो बल और घूर्णन को हम लोग क्या से लिखते हैं? टॉ से। ये भी टॉ, ये भी टॉ। अब ये टॉ को हम लोग वेक्टर के रूप में चेंज करेंगे। जैसे ही वेक्टर के रूप में चेंज करेंगे तो ये दो भाग में इस तरह से क्रॉस में लिखेंगे, लेकिन साइन थीटा अब नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि दो एक क्रॉस प्रोडक्ट में चेंज हो गया। समझ में आ रहा? और टॉर्क एक सदिश राशि है, और ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी सदिश राशि है, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक फील्ड भी सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और बल आघूर्ण, ये तीनों जो है एक सदिश राशि। समझ गए बात? इसलिए याद रखो, ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा होगा। उसी तरह से ये पी साइन थीटा है, और दोनों एक सदिश राशि है, इसलिए हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में आंसर है? वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यस।